दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले हाथ जोड़ या कमेंट बॉक्स में लिखकर लक्ष्मी जी से विनती करेंगे कि आपका हमारे आंगन में स्वागत है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने लोभान के कुल 12 उपाय बताए हैं। जो इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस लोभान का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगे और पसंद आए, तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं लोभान के चमत्कारी उपायों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको लोभान के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि लोभान एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा में आरती के बाद या आरती के समय उपयोग में लाते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में लोभान और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको एक लोभान का टुकड़ा लेना है। बाजार में 3 तरह के लोभान मिलते हैं। पहला गोलाकार लोभान, दूसरा चौकोर लोभान और तीसरा भीम सैनिक लोभान, जिसे ढेला लोभान या देसी लोभान भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी लोभान ले सकते हैं। अब आपको इस लोभान को 4 भागों में बांट लेना है। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर बराबर हो, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ, तो आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही हो, जैसे बेडरूम या हॉल, वहां झगड़ा होने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष सही हो या गलत। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2 मिनट के लिए सह लीजिए। जब लड़ाई समाप्त हो जाए तब आपको यह उपाय करना है। अब चारों लोभान के टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दीजिए। ये टुकड़े बहुत छोटे होंगे, इसलिए दिखने में ज्यादा नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि यह तरीका आपको बहुत साधारण लगे और आप सो कि सिर्फ लोभान के 4 टुकड़े करने से झगड़े कैसे रुक सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करें। गंभीर, बस इस उपाय को करके देखिए। यह आपके घर के कलह को शांत कर सकता है और लड़ाई झगड़े रोक सकता है, और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह बहुत तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो आपको बस यही उपाय करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल पूरी तरह शांत हो जाएगा। आपको बस घर के चारों कोनों में लोभान का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में सबसे अधिक गुस्सैल होगा और झगड़े करता होगा, आप देखेंगे कि 15 दिनों के भीतर उसका मानसिक संतुलन सही होने लगेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, पूरी तरह बदलाव आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह उपाय अवश्य असर करेगा। इसलिए इसे एक बार करके जरूर देखें। इससे आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, आप नौकरी करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी है। नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी, यह हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए जरूरी होती है। इसी तरह व्यापार भी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है।
अगर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कमी हो गई है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कांच की कटोरी लें। अब उसमें 7 टुकड़े लोभान के डालें। ये 7 पूरे पूरे गोलियां होनी चाहिए। आप चौकोर या गोलाकार कोई भी लोभान ले सकते हैं। अब आपको दवा दुकान पर मिलने वाली छोटी फिटकरी नहीं लेनी है, बल्कि किराना या राशन दुकान पर मिलने वाली बड़ी ढेलेदार फिटकरी लेनी है। यह गुड़ जैसी होती है। इस फिटकरी के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इसके अलावा आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक वही होता है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। ध्यान दें, इसमें पिसा हुआ नमक या घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक नहीं लेना है। यह उपाय करने से आपके काम धंधे और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। 7 टुकड़ा लोभान लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 कड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख के उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा ढक्कन रखिए जो कटोरी के आकार का हो। जब आप कांच की कटोरी लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसी साइज का ढक्कन भी ले लीजिए, यह अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीजें डाल दी इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आप नकद कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह उपाय सभी के लिए एक जैसा है। जहां भी आप नकद रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो कोई ना कोई जगह जरूर होगी, चाहे छोटा डब्बा हो या कोई और तरीका, तो उस नकद रखने वाले स्थान के समीप इस कटोरी को रखना है। अगर आपके पास इतना बड़ा डब्बा नहीं है कि इसमें इसे रख सकें, तो इस कटोरी को उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में जहां नकद राशि रखी जाती है, वहां इस कटोरी को रखना अनिवार्य है, जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। अब अगर आप इसे दुकान में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो, ग्राहक बढ़े और धन का प्रवाह अच्छा बना रहे, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। दुकान में आपके नकद बॉक्स गल्ला के आसपास यदि कोई स्थान हो तो इस कटोरी को वहां रख दीजिए। ध्यान रखें कि यह ढकी हो, क्योंकि लोभान बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर इसे खुले में रखेंगे और ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो लोभान जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टील की छोटी प्लेट से इसे ढक दीजिए। अगर आपका नकद बॉक्स गला बड़ा है तो आप इसे नकद बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचता है। अब सवाल यह आता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए। आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन हो, भाद्रपद हो या कोई और। आपको बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को इस उपाय को शुरू करें। उसके बाद देखिए यह उपाय कितनी जल्दी प्रभाव डालता है। जैसे ही एक दिन हो या एक महीना हो जाए और आपका लोभान उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक और फिटकरी उड़ते नहीं है, केवल लोभान ही उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब लोभान उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का जो टुकड़ा है और सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। फिर से इस उपाय को शनिवार को बदल दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कटोरी का लोभान उड़ गया है तो आपको इसे शनिवार को ही बदलना है। हालांकि इसमें अब शुक्ल पक्ष या किसी विशेष तिथि को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसे पहले ही शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया था। अब आप इसे हर महीने के किसी भी शनिवार को बदल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कितनी बार बदला जाए। आप इसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार बदल सकते हैं। जब भी आपका लोभान उड़ जाए तभी इसे बदलना है। अब यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें। तो इसके लिए आप बालकनी में किसी पेड़ पौधे की जड़ में यह डाल सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी और सेंधा नमक डाल दीजिए। 8 से 10 घंटे में यह दोनों पूरी तरह गल जाएंगे। इसके बाद उस पानी को अपने बेसिन में डालकर बहा दीजिए। अब शनिवार को फिर से तीनों चीजें लोभान, फिटकरी और सेंधा नमक कटोरी में डालकर उपाय को दोबारा कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका व्यापार जहां भी आपका गल्ला रखा हो, वहां इस उपाय से धन की वृद्धि और समृद्धि होती है। वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका व्यापार बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर
दुकान में इतनी तेजी आएगी कि इतने तेजी से ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। अब तीसरा जो उपाय है वह है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर। आपका जो घर है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय लोबान की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में एक लोबान जलाइए और शाम को एक लोबान जलाइए। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे, 9 बजे या सूर्यास्त के समय करें तो अच्छा होगा। उसके बाद करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब जब सूर्य भगवान की लालिमा होती है, जब सूर्य भगवान पूरे नहीं निकले होते, तब यह उपाय करना है। अधिकतम सुबह 6 बजे से 6 बजे के बीच यह उपाय करें। पहले स्नान करें, फिर घर में धूप दीप करें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर लोबान जलाएं। शाम को भी यही उपाय करना है। जब गोधूली बेला हो, यानी ना तो दिन पूरी तरह से ढल चुका हो ना ही रात हो, इस समय पूरे घर में लोबान या घी का दीपक जलाएं। पूजा में कभी भी अगरबत्ती या लोबान गुग्गुल का प्रयोग न करें। लोबान और अगरबत्ती जलाने से हिंदू देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेतों को बुलाने के लिए किया जाता है। इस उपाय से क्या होगा? घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, परिवार हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। अब अगला उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो इसके लिए भी एक विशेष उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब भी आप सुबह घर में पूजा करें, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद एक लोबान का टुकड़ा लें, उसे घी में डुबो लें और फिर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें। घर के हर कोने, हर कमरे में इस धुएं को फैलाएं। इस उपाय के 2 लाभ हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। रोज लोबान की आरती पूरे घर में करने से देवी देवताओं का वास हमेशा बना रहेगा और आपके घर परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जब परिवार भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगा। किसी भी तरह का जादू टोना आपके घर में प्रभाव नहीं डालेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब अगला उपाय। अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लीजिए और एक स्टील की कटोरी भी साथ में ले लीजिए। दोनों कांच की कटोरियों में 2-2 लोबान के टुकड़े रख दीजिए। अब कटोरी को स्टील की प्लेट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। जब कटोरी ढकी हुई रहेगी तो वह लगभग 1 महीना तक आराम से चलेगी, लेकिन जैसे ही उसमें रखा लोबान उड़ जाए, आप उसमें फिर से 2 नए लोबान के टुकड़े रख दीजिए। इस उपाय से क्या लाभ होगा? जिस घर में सुबह और शाम लोबान जलता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। ऐसे घर में अकाल मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहती। घर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। अब अगला उपाय, जब आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले अपने कमरे में एक लोबान का टुकड़ा जरूर जलाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, घर की टेंशन, व्यापार की टेंशन, हर कोई किसी न किसी तनाव में रहता है। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार, हर किसी को दिन भर टेंशन होती है। तो अगर आप रात को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिमागी दबाव के आराम से सोना चाहते हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी रात का खाना खा लें, उसके बाद सोने से पहले अपने कमरे के किसी भी कोने में एक लोबान का टुकड़ा जलाएं। बस इतना सा करने से आप सुबह उठकर खुद को बेहद तरोताजा महसूस करेंगे और आपका दिन ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा। इससे आपके शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस उपाय को करके देखिए, यह आपको मानसिक तनाव से राहत देगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। अगला उपाय, अचानक धन प्राप्ति का टोटका। अगर आपको अचानक धन चाहिए या फिर आप किसी लॉटरी, सट्टा या किसी अन्य भाग्य आधारित खेल में सफलता चाहते हैं, तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्यों में लॉटरी की अनुमति है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब आदि। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत लॉटरी या अन्य धन संबंधित कार्यों में चमके, तो आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना होगा। क्या करना है? एक गुलाब का फूल लें। उस गुलाब के फूल के ऊपर एक लोबान का टुकड़ा रखें। अब उस गुलाब के फूल को जलाएं। जब गुलाब का फूल पूरी तरह जल जाए, तो उसकी राख को माता दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है, किसी मंदिर में नहीं। घर में जहां माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर हो, वहीं पर यह उपाय करें। इस उपाय को कितने दिन करना है? इस उपाय को लगातार 43 दिनों तक करना होगा। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय की शुरुआत करें। यदि आप इस उपाय को इस महीने के दौरान करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप घट स्थापना के दिन से इसे शुरू करें और लगातार 43 दिनों तक करें, तो यह आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इन 43 दिनों के भीतर आपको किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वह किसी भी स्रोत से आए। अगला उपाय, घर में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता है, तो इस उपाय को अपनाएं। लोबान का एक टुकड़ा लें। बाजार में 3 प्रकार के लोबान मिलते हैं: गोलाकार, चौकोर और भीमसेनी। लोबान, जिसे ढेला लोबान या देसी लोबान भी कहते हैं, लोबान को 4 टुकड़ों में बांट लें। झगड़े के बाद उन टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दें। इससे घर में शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा उपाय, आर्थिक वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अपने व्यवसाय या घर में धन की वृद्धि चाहिए, तो इस उपाय को करें। 7 टुकड़े लोबान, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 टुकड़ा सेंधा नमक लें। इन्हें एक कांच की कटोरी में रखें और स्टील की प्लेट से ढक दें। जहां भी आप पैसा रखते हैं, वहां इस कटोरी को रखें। यह आपके पैसे को स्थिर बनाए रखेगा और धन आगमन को बढ़ाएगा। अगर दुकान में रखना हो, तो इसे गल्ले के पास रखें। हर शनिवार को इस सामग्री को बदलें। पुरानी फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें। तीसरा उपाय, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम मुख्य द्वार के बाहर लोबान जलाएं। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को गोधूली वेला में इससे करें। घर में अगरबत्ती और लोबान का उपयोग न करें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह उपाय करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। चौथा उपाय, घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए सुबह और शाम पूजा के बाद लोबान को घी में डुबोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी धूप फैलाएं। 2 कांच की कटोरी लें और दोनों में 2-2 लोबान के टुकड़े रखें। एक कटोरी बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी शौचालय की खिड़की पर रख दें। जब लोबान उड़ जाए, तो नए टुकड़े डाल दें। इससे घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती और अकाल मृत्यु व दुर्घटनाओं से बचाव होता है। 5वां उपाय, मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए रात को सोने से पहले अपने कमरे के कोने में लोबान जलाएं। सुबह आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। छठा उपाय, अचानक धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, तो यह उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल लें। इस पर एक टुकड़ा लोबान रखें और उसे जला दें। जले हुए गुलाब को माता दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करें। यदि आप इसे इस महीने में शुरू करते हैं, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पति के संबंधों को मधुर बनाने का उपाय, यदि पत्नी अपने पति का व्यवहार सुधारना चाहती है और चाहती है कि पति उसकी ओर अधिक ध्यान दे, तो यह उपाय बहुत प्रभावी रहेगा। रात में सोने से पहले अपनी मांग में लगाने वाले सिंदूर में से एक चुटकी सिंदूर लेकर एक कागज की पुड़िया बना लें और उसे पति के तकिए के नीचे रख दें। सुबह उठने के बाद उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर में या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दें। यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। किसी भी दिन से इसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन 7 दिनों तक इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। यदि पति अपनी पत्नी का व्यवहार सुधारना चाहता है, यदि पति चाहता है कि पत्नी का व्यवहार अधिक मधुर हो और वह उसके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करे, तो उसे यह उपाय करना चाहिए।
रात में सोने से पहले अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 टुकड़े लोबान रख दें। सुबह होने पर उन लोबान के टुकड़ों को उसी कमरे में जहां पतिप सोते हैं जला सकते हैं। यदि कमरे में पेंट या सजावट खराब होने का डर हो तो लोबान को किसी अलमारी या कोने, पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वह जल में समाहित हो जाती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार होता है न कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आप कोई दुकान करते, कोई व्यापारिक स्थल है, आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है, क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं।
मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकते तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लौटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए उसके, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल्द से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शीश में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि खुला होता है, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल ढक कर रख सकते हैं। पूजा करने के बाद आप उस जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए।
फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का या माटी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रख लिया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। बिल्कुल भी गलती से भी घर ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जिससे शनि और राहु केतु भी प्रसन्न रहते हैं। मंगल भी भारी नहीं होता। कच्चा कलवा तथा रूही का दीपक ही जलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग सूती धागा जो हाथ पर बांधा जाता है उसकी बाती बनाते हैं तो उस घर में परेशानी और गरीबी आ जाती है। रुई और कच्चा कलवा ही शुभ